स्टॉप स्टॉप स्टॉप, यही मेरा घर है। वरुण, हमें यहाँ तक नहीं रुकना चाहिए। नेक्स्ट मंथ दिल्ली में नेशनल्स हैं, मैं वहाँ भी गाऊंगी। तुम चलोगे ना? दुनिया में चाहे भूकंप क्यों ना आए, तुम खुश रहोगी बेटा। पागल, खुशी में तुम क्या कहते हो तुम्हें समझ ही नहीं आता। एक बार हनी इज द बेस्ट कहो। बस ये कहना छोड़ दो। हनी इज द बेस्ट। थैंक यू। सी यू, बाय बाय, गुड नाइट। पकड़ी गई, आजा बताता हूँ तुझे। हाँ दीदी, देखो मैंने कितने कप जीते हैं। ओह माय गॉड, हनी दिखाओ। कप्स के बारे में नहीं, अपनी गलतियों के बारे में बताओ। तुम्हें बाइक पर छोड़ने वाला बॉयफ्रेंड था ना? बॉयफ्रेंड नहीं जीजू, ओला बाइक वाला था। अच्छा, ओला वाले को पैसे देते, हग नहीं देते। इन्हें कैसे पता चला? देखो दीदी, आपने कहा मेरा प्रोग्राम देखने जीजू आएंगे। जानती हो ये नहीं आए, आपकी बात बिल्कुल नहीं मानते। अबे मेरी बात कभी नहीं मानते ना? ऑफिस में कुछ काम था। मेरा वॉशिंग पाउडर तो कभी बस करो नहीं तुम्हारा हिलाते। सर्फ एक्सेल, हमेशा की बकवास है। ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई और तुम बकवास कर रही हो। हाँ, बकवास ही है। अरे हारिका, इसे बॉयफ्रेंड ने ड्रॉप किया है, तुम पागल हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। अरे यार, इम्पोर्टेंट बातें छोड़कर तुम पूंछ पकड़ लेती हो। तुम्हें दिमाग नहीं है क्या? आपसे शादी की ना, दिमाग कैसे होगा? तुम्हारा पूंछ ही पकड़ी। ठीक है जीजू, कब सजा देना? आई एम गोइंग टू स्लीप। टॉपिक को डाइवर्ट करके कब सजाने जा रही है? तेरी तो ये ले। नहीं, ऐसे मत करना। सायरन, फैमिली, फिनिश, मुझे मत मरवाओ। तुम लोग रोओगी तो वो लोग आ जाएंगे। ओ ये लोग आ गए, ये भी आ गए। अरे मेरी बच्चियों को क्यों खाए जा रहे हो तुम? अरे ये कोई फ्रूट नहीं है, शैतान है। फूल सी बच्ची पर देखो कितने जुल्म करता है। तेरी जगह कोई और होता तो अब तक 2-4 बच्चे दे चुका होता। 24 घंटे आप मेरे घर में रहोगे तो बच्चे कहाँ से दूंगा मैं? हाँ, बड़े छोटे का लिहाज किए बिना बात कर रहा है। आपको समझाते क्यों नहीं हो जी? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। हाँ? आपको डांटूं, मारूं या दया करूं? हेलो, आ गया। मेरी पत्नी ने जस्ट आइसक्रीम मांगी थी, 4 मीनार से लेकर आ रहा हूँ। ये मेरे घर में आकर कहना जरूरी है? ऐसे ही पत्नियों की सेवा करनी चाहिए ना। मुझे तो वॉशिंग पाउडर नहीं मिलता, आइसक्रीम कहाँ से मिलेगी? मम्मी, मेरी बच्ची चुप हो जा। अब खुश हो गया तू? ओ, हमेशा आ जाता है कुछ ना कुछ लेकर। तो तुम लेकर क्यों नहीं आते? यू कैरी ऑन। आज के लिए इतना ही काफी है। जीजू नहीं चाहते कि मैं उनके घर में रहूं माँ। पागल कहेगी, ये जीजा का नहीं अपना घर है। हाँ, अपना ही घर है। ये सब अच्छी बातें सुनाती है लेकिन अपनी गलतियाँ नहीं बताती। गलतियाँ? कैसी गलतियाँ बेटा? ये कॉलेज जा रही है, किसी बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है, मेरे घर में रह रही है, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है? दामाद जी, मेरी बेटी पर शक करना मेरे पूरे खानदान पर शक करने के बराबर है। ये घर पवित्र अग्नि है। इसीलिए मेरा घर जला दिया। ठीक है बेटा, प्रूफ करके दिखाओ कि मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है। मैं, मेरी बेटी, मेरी पूरी फैमिली तुम्हारे पैरों पर गिरे पड़े रहेंगे। दोबारा कहिए सासू माँ। अगर तुमने प्रूफ कर दिया तो मैं, मेरी बेटी, मेरी फैमिली तुम्हारे पैरों पर गिर जाएगी। समझ गए तुम? ये बात याद रखना सासू माँ, कैलेंडर पर डेट नोट कर लो। 2 दिन में प्रूफ कर दूंगा आपकी छोटी बेटी का बॉयफ्रेंड है। आपकी बड़ी बेटी को कंट्रोल करूंगा, आपकी टोटल फैमिली का यमराज बन जाऊंगा। ये वचन है, वचन है, वचन है। हनी, कमिटमेंट हो चुका है। तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है ना? हाँ, नहीं है। वो अब तक आया क्यों मुझे नहीं क्या जी? पता, उन्होंने कहा 10 मिनट में आएंगे। निकल टाइम तो सेंस गए ही नहीं थे, है। आ जाएंगे माँ। हाँ? थोड़ा पड़ोसियों पर भी ध्यान दिया करो। वाह, इतनी सारी साड़ियाँ। कोई ओकेजन है क्या? ओकेजन पर तो हर बेवकूफ खरीदता है। जस्ट ऐसे ही तनख्वाह मिली थी इसीलिए खरीद लिया। आपने कभी सैलरी से मेरे लिए साड़ी अरे वो खरीदी? ओवर एक्टिंग कर रहा है। हेलो, पत्नियां हैं, हाँ हाँ। थोड़ी सेवा करो। चलो डार्लिंग। कूल कूल कूल। सॉरी ब्रो, ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया। हाँ, चलिए चलिए। अच्छा सुनो माँ और हनी, शादी की शॉपिंग है तो आराम से करना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आराम से शॉपिंग करो। हाँ ठीक है। देखो सबको मैनेज कर रहा है मेरा यार। वाह 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 दो वाह। दुश्मनों को बार में ले जाकर दोस्त बना सकते हैं, लेकिन साड़ी की दुकान में 2 औरतें। अच्छा, ज्यादा देर नहीं टिकेगा बेटा। देखो, देखते हैं। किस रेंज में दिखाऊं मैडम? आंटी के लिए है ना, थोड़ा हाई रेंज में दिखाइए। हाँ, सही है ना? ये देखिए मैडम, अच्छी नहीं है। हाँ? ये कलर ये तो देखिए। बहुत अच्छी है ना? ये ले लेते अच्छी हैं। नहीं है, दूसरी दिखाओ। ये वाली।
ये लेटेस्ट है। ये बहुत अच्छी है। ग्रीन कलर आप पर बिल्कुल सूट नहीं करेगा। और दिखाओ, और दिखाओ। ये मुझे पसंद नहीं है। ओह माय गॉड, ये बहुत अच्छी है सासू दिस माँ। इज ब्यूटीफुल आंटी। ये लेकिन ये आपके रेंज की नहीं है मैडम, ये तो बहुत ही सस्ती है। रेट में क्या रखा है? इनके कलर को ये साड़ी बहुत सूट करेगी। ये क्या है बेटा? एक तो कम दाम की साड़ी ली, ऊपर से मेरे कलर की बात कर रहे हैं। चुपचाप क्यों बैठे हो तुम? माँ चुप, पूछो उनसे। मैं बात करता हूँ। देखा देखा, दैट इज जस्ट द बिगिनिंग। आगे देखो। अच्छा आंटी, माँ की साड़ी का रेट थोड़ा कम लग रहा है। ऐसी साड़ियाँ बार बार थोड़ी ही पहनते हैं, एक बार पहनकर अलमारी में रख देते हैं ना। जी सुनिए, मैडम। इसे पैक कर ओके दीजिए। मैडम। आंटी, अब हमारे लिए आपको ही चूज करना होगा। पानीपत युद्ध के बारे में सुना है? नहीं, सर। अब कांजीवरम युद्ध देखो। अब किस रेंज में साड़ी दिखाऊं मैडम? इन्होंने जिस रेंज में बताई थी उसी रेंज में दिखाओ। हाँ ये दिखाओ। देखिए मैडम। अच्छी है ना? ये कलर बकवास है। ये बहुत अच्छी है। ये पल्लू तो इसका कलर कलर ओल्ड फैशन है। हाँ ये वाली। इस डिजाइन की साड़ी तो हमारे पास है। जब तक उन्हें पसंद नहीं आएगा यही चलेगा। ये साड़ी तो सुपर्ब है। आंटी, ये बॉर्डर है। अब ऑर्डर हो या माँ, बॉर्डर हो माँ। मुझे क्या पता, मुझे तो ये बहुत पसंद आई। अब देखा तूने? दैट इज माय फैमिली। बहू है ना, जाने दो। क्या है ये? मुझे इतनी सस्ती वाली साड़ी और तेरी साली और सास को इतनी महंगी। अगर अब कुछ नहीं बोलेगा तो तेरे सिर पे चढ़ के बैठेगी ये। नहीं बोलेगा तो लड़की हाथ से निकल जाएगी। जा। मैं बात करता हूँ। अभी तो गुस्से में है, देखना ठंडा होकर ही आएगा। हाँ बिल्कुल। व्हाट अ टाइमिंग ससुर जी है। कितनी अच्छी अरे है। ये क्या दी? दुल्हन तो ठीक है, आप इतनी महंगी साड़ी लेंगे तो थोड़ी चलेगा, माँ को अच्छा नहीं लगेगा। व्हाट इज दिस वरुण? तुम हमेशा अपना क्रेडिट कार्ड मेरे पास रखते थे। तुम्हारी माँ ने ट्रेनिंग दी है ना, तुम बदल गए। हमें साड़ियों की कमी नहीं है वरुण। ये तो ये इतने प्यार से कह रही थी इसलिए मैं ले रही हूँ, वरना कभी कभी नहीं पहनी जाती है, ये हमेशा पहनी जाती है ना। साड़ी के लिए इतना चीप। आई कांट, मेरे तो भाग ही फूट गए हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपको जो पसंद है लीजिए। व्हाट डिड आई से? व्हाट डिड आई से? मम्मी, शादी में खर्चा हो ही रहा है तो शांत रहना चाहिए। बीबी आ गई ना तो बदल गया है। आप क्या कर रहे हैं जी? सीरियल के गप्पे लड़ा रहे हैं। चलिए। माँ हाँ? ऊपर आइए ना। ए, मैं नहीं आऊंगी। तेरी सास की इतनी सारी बातें मुझसे नहीं सुनी जाएगी। तू ऊपर जा, मैं बिल चुका दूंगी। जा तू। गो। वो नहीं आ रही है, आप देख लीजिए। गलत है ना वरुण? सब सोचेंगे हम तुम्हें अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। पतियों को मुट्ठी में रखना हमारे खानदान का रिवाज नहीं है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। माँ चलो ना। जा तू। मैं जाऊंगी तो भी उनकी पसंद का ही लेंगे। अरे नहीं, परेशान आइए तो मत सही, कर। एक बार ऊपर तो चलिए माँ। आइए आंटी, हमें 2 सेट्स पसंद आए हैं। आपको जो पसंद है सिलेक्ट कीजिए। मुझे तो ये वाला अच्छा लग रहा है। मुझे Actually- डायमंड्स बहुत पसंद है ना। मैंने कहा था ना, ये अपनी पसंद के लेंगे। अरे अब मैं मामा क्या रुको करूं? मैं रुको, जा रही हूँ। ये क्या है? माँ को पसंद है कि वही लेंगे। अब जो कहा था वही कीजिए, चलिए। ठीक है, वही पैक कर दीजिए। आप लोग कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रही हैं? डायमंड सेट भी अच्छा है। है ना? डायमंड पैक कर दीजिए। डायमंड्स अच्छे हैं, प्लैटिनम अच्छा है। वैसे तो हमारे जा रहे ना, तुझे क्या? डायमंड्स दिखाएगा, ये ले, बीच में बोलता है। हेलो हाँ, हेलो बोलेगा। कोबरा, तेरा चेहरा दिखाओ। आया दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अरे, नहीं। हाँ, तुम्हारे चेहरे पर ये जो है वो फ्रस्ट्रेशन ही है ना, फ्रस्ट्रेशन। अब तुम्हारी परेशानी क्या है ब्रो? मेरी शादी से पहले लव नहीं था, 6 महीने का टाइम था, पर तुम्हारा ऊपर से बोनस में एक फैमिली। जल्दी तुम्हारी लाइफ से 3 F मिसिंग। फ्रेंड्स, फैमिली, फ्रीडम। सिर्फ एक ही F बचेगा, फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन, ये फ्रस्ट्रेशन। सुपर ब्रो, दिस इज व्हाट एंजॉयमेंट इज। सच में ब्रो, लाइफ को क्या एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। ब्रो सुनो ना ब्रो, फन मूड में भी फ्रस्ट्रेशन तो है ही। तुम्हारी वाइफ और मेरी गर्लफ्रेंड मुझे दोनों ड्रीम में दिख रहे हैं। अरे मुझे भी वही ड्रीम आ रहा है। हाँ? अरे मुझे भी दिखाई दे रहे हैं। हट पागल कहीं का, हमारी पत्नियां तेरे सपने में क्यों? और नहीं तो क्या, कैसा जलीन इंसान है। हेलो, हाँ। चश्मे उतार कर देखो। अरे बाप रे। अच्छा अच्छा, बचने का एक आइडिया दो ना। जो भी हाथ लगे उससे मुंह ढक करके भाग जाओ। थैंक यू। मुंह ढकने के लिए यही मिली थी क्या? वरुण क्यों कहाँ जा रहे हो? वरुण रुको। कहाँ गायब हो गए थे वेंकी? एक फोन नहीं, एक मैसेज नहीं। तुम्हें ढूंढे तो कहाँ ढूंढे? फिर वरुण के दोस्त ने बताया कि तुम यहाँ पर हो। शादी के मंडप से तुम मुझे कैसे छोड़ के आ गए वरुण?
इतने दिनों में मेरी एक बार भी याद नहीं आई। जो हुआ उसे भूल जाइए। चलिए पहले की तरह खुश रहते हैं। इतने दिन तुमसे दूर रहे, तुम्हारी वैल्यू पता नहीं चली, पर अब हमारी समझ में आ गया है कि हमने बहुत बड़ी गलती की। ब्रो मेरा भी सेम कंटेंट है, पर तुमने अच्छे से फ्रेम किया। मैं कॉम्प्रोमाइज करता हूँ ब्रो। कॉम्प्रोमाइज कहकर यहीं खड़े क्यों हो ब्रो? लेट्स पैच अप विद अ नाइस हग। हारिका आ जाओ। भरोसा कर लिया ना? तुमने भी कर लिया ना? मेरे दिमाग में तो कुछ अलग ही नजारा था। तुम दोनों चीखती हुई पुकारती हुई आओगी और दोनों हमारे पैरों में गिर जाओगी और आंसुओं से पैर धो दोगी और फिर तुम दोनों हमसे कहोगी कि जिंदगी भर तुम्हारे पैरों में रहूंगी। पर ऐसा नहीं हुआ। सपने और सच में फर्क है। ब्रो मेरा विजुअल भी बिल्कुल मैच नहीं हुआ। नहीं मैं हुआ। चाहता था ये मेरे पैर पे पड़े, वो खींचे मैं खींचूं, वो खींचे मैं खींचूं, फिर वो खींचे और ऐसे ही पूरा यूरोप घूमे। इंडिया से यूरोप आ गई, अब वहाँ से यहाँ नहीं आ और नहीं सकती। तो क्या? Hi. Very fine. You're right. What a judgment, girls. Okay, bye. ये है हमारी लाइफ। We are having fun. तो हमारे सपने को सच करो, ओके? Yep. वेंकी, एक बहुत जरूरी बात करनी थी, कम से कम वो तो सुन हे लो। भगवान ब्रो, डर लग रहा है। उंगली दिखा रही है। ये क्या है? तुम्हारी दीदी डरा रही है। पर इतना ही नहीं, मैं डर ये गया। तो उंगली दिखा रही है, वो भी कमल हसन की तरह। देखो हमें बहुत परेशान कर रहे हो। भगवान देख रहा है तुम्हें। बर्बाद हो जाओगी तुम लोग। बर्बाद हो जाओगे। वो देख रहा है, देख हमारा लेना। श्राप लगेगा। सोचा था बात बन जाएगी, लेकिन तुम्हें तो झटका दे गई। वो तो श्राप देकर चली गई। बीवियों का श्राप काम नहीं करता। मेरी दोनों बीवियां रोज 100 श्राप देती हैं मुझे। जिस औरत को तुमने धोखा दिया है उसी के हाथों तुम बर्बाद हो जाओगे। मैं हुआ क्या? लेकिन लेडी भगवान होंगी तो? भगवानों में 80% आदमी ही है, जिसमें से आधों के पास मेरी तरह 2 बीवियां हैं। और इस समय हम तो विदेश में हैं। इंडियन भगवान हमारा क्या बिगाड़ेंगे? ये सब चलता रहता है यार। अरे बाप रे। ये सब क्या है ब्रो? सब 1960 के गेटअप में क्यों है? आपको कभी यहाँ पर नहीं देखा? मैं प्रकाश नायडू जी की सिस्टर हूँ। एक प्रोजेक्ट के काम से आई थी यहाँ। मैरिज होने तक रहूंगी। अच्छा, हाँ। हेलो। अच्छा लगा आपसे मिलकर। मस्त हट्टी कट्टी इंडियन छोरी लगती हो। व्हाट? मैं शादीशुदा हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता। ब्रो ये ऐसा सेटअप और ऐसा गेटअप कोई थीम पार्टी लगती है। पैसे वाले लोग ऐसी ही पार्टीज करते हैं। वेलकम एवरीवन। थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग। यहाँ कुछ कम दिमाग वाले सोच रहे होंगे कि पैसे ज्यादा होने की वजह से मैं ऐसी पार्टियां रखता हूँ। उसने सुन लिया लगता है। वही तो। ये मूवी आपके लिए कहानी है, हमारे लिए जिंदगी। क्या बोला? इस फिल्म में सावित्री और जमुना जी का प्यार देखकर मेरे पिताजी ने हम दोनों भाइयों की 2 सगी बहनों से शादी करवाई। 25 सालों से इन दोनों ने हमारे बीच कोई झगड़ा होने नहीं दिया। गुड गुड, दैट्स गुड। और इसी इंस्पिरेशन के साथ अपने दोनों बेटों की खुशी के लिए उनकी शादी 2 बहनों के साथ करवाना चाहता हूँ। क्यों रे, तुम्हें परेशानी तो नहीं? हमारे आउट हाउस से 2 कुत्ते लेके आओ। कुत्ते किस लिए? उन्हीं से शादी कर लेते हैं डैडी। क्या हमने कभी आपकी बात टाली है डैडी? 1 साल पहले ही ऐसी पार्टी रखकर अपने बेटों की शादी करवाई थी ना। अरे किसने बोला? कौन बोला? रुको 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 रुको। यू आर राइट जेंटलमैन। लास्ट टाइम अनाउंस किया था कि 2 बहनों से शादी करेंगे, बट बड़ी बहन नहीं मानी और छोटी बहन घर छोड़कर भाग गई। इससे मेरी बहन बुरा मान गई और घर छोड़कर चली गई। इस कहानी से आप लोग क्या समझे? यही कि आपकी फैमिली पागल है। फैमिली पागल नहीं है। ये सुन लेता है क्या? फिल्म की कहानी के जीवन का सत्य समझाने वाले समझदार लोग हैं। क्लैप। ओके ओके, अब देर किए बिना बहुओं को इंट्रोड्यूस करता हूँ। लेट्स वेलकम द 2 ब्यूटीफुल प्रिंसेसेस। शायद 2 बुढ़ी आएंगी, जमुना और सावित्री नाम होगा। ऐसे फेसेस होंगे कि हम देख देख के लोटपोट हो जाएंगे ब्रो। ओ ऐसे। क्या है? देखो ये पूरी की पूरी फैमिली कहाँ से आ गई ब्रो? बहुत फ्रस्ट्रेशन। मेरी होने वाली बहू हारिका
इस लड़की को एक दरिंदे ने शादी के 6 महीने बाद ही इस भोली भाली नादान को छोड़कर चला गया। इसकी छोटी बहन हनी देखिए कितनी क्यूट है। इस मासूम को एक बेवकूफ जो 6 फुट का है, क्या फायदा? दिमाग होना चाहिए ना। वो 6 फुट का बेवकूफ उस दरिंदे से इन्फ्लुएंस होकर दूसरे राक्षस की बात मानकर शादी के मंडप में छोड़कर भाग गया। ब्रो ये हमारी तरफ इशारे कर रहा है, दूसरी तरफ से दूसरी जगह चलते हैं। कोई बात नहीं, ये दोनों अब हमारे घर की बहू बनेगी ताकि उन दरिंदों को अकल आए। ये क्या ब्रो, हम जहाँ जा रहे हैं वहीं इशारा कर रहे हैं। हमारी बीवियां इसके घर की बहू हैं। चलो। हाँ देख लेंगे तो हम चुप क्यों बैठेंगे? यही यूरोप में घूम रहे हैं। मेरे पास लाइसेंसी गन है, देखते ही अरे छोटू ढिशकाओं का मतलब दिवाली के वक्त बच्चे लोग पटाखे फोड़ते हैं ना। अच्छा वो क्या? लेट्स कम टू द पॉइंट। 1 हफ्ते में सगाई, 10 दिन में शादी। लेट्स एंजॉय द पार्टी।